जय मसीह की दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों क्या आपने अपने जीवन में कभी यह बात सोची है कि आखिरकार गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? यद्यपि वह दिन वह समय तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही दुखदायक रहा था। उस दिन जिस दिन यीशु मसीह को इस दिन बलि चढ़ना था, यानी कि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु को सहना था। दोस्तों इमेजिन करो कि संसार का कोई भी ऐसा एक व्यक्ति होता है या फिर एक माँ का पुत्र होता है और उसे सजा दी जाती है, और वह भी क्रूर, वह भी ऐसी दर्दनाक सजा कि जो उसने की ही नहीं होती है, या फिर यूं कहे कि उसे हर एक प्रकार का पाप उसे सहना पड़ता है जो उसने किया ही नहीं रहता है। तो दोस्तों वह समय वह घड़ी कैसी होगी उस परिवार के लिए, और फिर भी हम अगर उसे अच्छा दिन कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिरकार गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है? यद्यपि उस दिन तो बहुत ही दर्दनाक वह समय रहा था प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि दोस्तों वह दिन ऐसा था कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना था हर एक मानव जाति के पापों को लेकर। दोस्तों इसकी शुरुआत तो मैं और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हम अदन की वाटिका से पाते हैं, जिसमें कि आदम और हवा फल खाकर पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और उन समयों से हर एक वह बलिदान को चढ़ाने के द्वारा, चाहे मेल बलि हो चाहे कोई भी ऐसी बलियों के द्वारा, जब मनुष्य पापों से वापस छुटकारा नहीं प्राप्त कर सका, यानी कि अनंत काल का छुटकारा नहीं पा सका, उन समय में परमेश्वर ने यह योजना बनाई अपने आप को इस पृथ्वी पर लाने की, क्योंकि परमेश्वर भी यह समझ चुके थे कि मनुष्य जो है वह सदा काल का छुटकारा नहीं दे सकता। इसीलिए एक ऐसी बलि, ऐसे निर्दोष बलि की जरूरत थी जिसमें कि कोई भी पाप ना हो और कुछ भी दाग ना हो। और परमेश्वर यह जानते थे कि ऐसा कोई भी पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था जो ऐसा निष्पाप हो सके। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर ने ही योजना बनाई मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए, और वह इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के रूप में जन्मा, यानी कि कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्मा। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर यह जानते थे कि मनुष्य जन्म से ही पापी है, जन्म से ही उसके मनों में पाप भरा हुआ रहता है और उससे छुटकारा देने वाला कोई भी नहीं था। यह भी बात परमेश्वर जानते ही थे। इसीलिए जो खुद पवित्र परमेश्वर होकर उसने यह तय किया, यह प्लानिंग, यह योजना बनाई यीशु मसीह में होकर हम सभी को इस पाप से छुटकारा देने के लिए। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर जो था वह मनुष्य को खोना नहीं चाहता था। परमेश्वर जो था जिसने अपने ही हाथों से मनुष्य को बनाया, वह इस संसार पर जो मनुष्य रहता था उससे इतना प्रेम करता था कि उसे खोना नहीं चाहता था। और यही प्रेम के कारण, यही अनोखे प्रेम के कारण उसने यीशु मसीह में होकर इस पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान दिया। हर एक लहू के कतरों को आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। उसने कोड़े खाए, उसने हर एक वह दर्द सहा, हर एक पाप का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया। जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, जो दर्द मुझे और आपको होने वाला था, वह दर्द परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आज की इस वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को यही करना होता है कि हमें उस पर विश्वास करना होता है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए उद्धार, पापों की मुक्ति, छुटकारा एवं आशीष चंगाई हर एक है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए जगत में भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे उस पर उसका नाश ना हो, परंतु वह अनंत जीवन
पाए। और दोस्तों परमेश्वर के यह प्रेम के कारण ऐसा हुआ, उसने अपना इकलौता पुत्र भी ना रोक छोड़ा। जिस प्रकार वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन वह व्यक्ति पाए। दोस्तों आज यीशु मसीह ने जो भी किया मनुष्य जाति के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं या फिर विश्वासी लोगों के लिए ही नहीं, परंतु दोस्तों हर एक मानव जाति के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति का क्यों ना हो, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया है, अपने प्राण को दिया है, अपने लहू को बहाया है। आज मुझे और आपको केवल और केवल उस पर विश्वास करना होता है और अंगीकार करना होता है, क्योंकि दोस्तों यीशु मसीह ही है जो मुझे और आपको पापों से मुक्ति दे सकता है। यीशु मसीह ही है जो मुझे और आपको श्राप से छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही है जो हमें हर एक बंधनों से आज़ादी दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक वह मूल्य चुका दिया अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा। इसीलिए दोस्तों आप और मैं कोई भी व्यक्ति क्यों न है, परंतु जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारे हर एक पाप, हर एक श्राप दूर होने पाते हैं। यद्यपि दोस्तों परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह में कोई भी पाप, कोई भी ऐसा पाप नहीं था जिससे कि उसे सजा दी जाए, परंतु हम मनुष्यों के कारण उस पर यह हर एक ताड़ना पड़ी। जिस प्रकार हम यशायाह में भी देखते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर के द्वारा मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दोस्तों निश्चय यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हम पर जो भी आने वाला था वह तमाम को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। आज इस वर्तमान समय में मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, उस पर विश्वास करना है सिर्फ दोस्तों। और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होने पाता है, परंतु वह अनंत जीवन में यानी कि स्वर्ग राज के मार्ग पर चलने लगता है, या फिर यूँ कहे कि उसके लिए स्वर्ग निश्चय है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम किसी भी जाति या किसी भी धर्म से क्यों ना हो, परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं, और यीशु मसीह के सिवाय कोई और है ही नहीं कि जिसके द्वारा हमें उद्धार, पापों की मुक्ति और अनंत जीवन मिल सके। दोस्तों इस संसार में रहते हुए मुझे और आपको धन दौलत और भी देवी देवता दे सकते हैं, परंतु दोस्तों अनंत जीवन, पापों की मुक्ति, उद्धार, छुटकारा केवल और केवल यीशु मसीह दे सकता है। इसीलिए दोस्तों समय रहते हुए हम पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के खोजी बने। अब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं, परंतु उसके अनुसार नहीं भी चल रहे होंगे, तो भी मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है और मुझे और आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।